मेरे साथ हैं मुबशिर जैदी। कई दिनों से जो टेस्ट मैच जारी है इस्लामाबाद और लाहौर की विकेटों पे, आज लगता है कि उसमें आराम का दिन है। छुट-पुट चीज़ें देखने में आ रही हैं जो इस काबिल नहीं हमारे ख्याल में कि जिनसे स्टोरी टॉप पे शुरू की जाए। टॉप स्टोरी इस वक्त जो मीडिया ने इग्नोर की हुई है वो है सैलाब और मानसून से पैदा होने वाली तबाहकारियाँ। पिछले 48 घंटे में कराची समेत सिंध में 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सैलाब की बारिश की तबाहकारियों की वजह से ज़्यादातर करंट लगने से या दीवारें मुनहदम होने से हलाक हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में आज से जुमे तक बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई की है। ये बारिशें कराची में हल्की होंगी, अलबत्ता अंदरून सिंध तेज़ भी हो सकती हैं। कीरथर पहाड़ों पे बारिश के सबब जामशोरो और दादू में फ्लैश फ्लड्स भी आ सकते हैं। 27 जुलाई ता 31 जुलाई महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान से लेके और बलूचिस्तान तक बारिशों का एक नया सिलसिला जारी हो सकता है। इसके अलावा पिछले 2 दिन से हमने कल भी खबर दी थी कि बलूचिस्तान का जो इलाका है लसबेला, वहाँ तबाही अच्छी खासी है। पुल वुल टूटे हुए हैं, हाईवे जो है टुकड़ों में बह चुकी है और अब भी लसबेला का इलाका है उराकी, वहाँ से ख़बर है कि लगभग 300 अफराद चारों तरफ से पानी में फंसे हुए हैं। उन्हें 2 दिन हो गए हैं और ख़ुराक और साफ़ पानी के लाले पड़े हैं और अब तक वो किसी रेस्क्यू के इंतज़ार में। इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं जनूबी पंजाब के शहर राजनपुर में। कोह सलमान की पट्टी पे डेरा गाजी खान राजनपुर नाम तो सुना होगा। वहाँ सुना है कि जो पहाड़ी नाले हैं कोह सलमान के, उनकी वजह से खासी तबाही मची है। नामानिगार कंवर फ़हीम वहाँ मौजूद हैं। कंवर, ज़रा हमें ब्रीफ कीजिएगा कि राजनपुर में अब तक क्या हुआ है। जी बिल्कुल, राजनपुर में जो कोह सलमान बारिशें हैं, इलाकी नाले थे वो गुजरे थे और ये सभी पानी ने जो है इलाकों को ज़रियात किया। अब तक अगर हम बात करें तो तकरीबन 2,50,000 एकड़ जो रकबा है वो ज़रियात आया है, जबकि 30,000 एकड़ से ज़्यादा जो फसलात हैं वो इसमें ज़रियात आ चुकी है मुकम्मल तौर पे। 20,000 के करीब जो लोग हैं वो इसमें मुतासिर हैं और 77 जो बाज़ियात है वो उनके मुतासिर हैं। सैलाबी पानी ने पहले हाजीपुर करीबी इलाकों को मुतासिर किया, इसके बाद ये पानी है जो राजनपुर की बैक साइड से होता हुआ अब खान और के इलाकों को मुतासिर कर रहा है। तो कोह सलमान तक आपकी बात जो प्रोड्यूसर साहब, इनको आप फोन पे ले सकते हैं क्या? हाँ जी कंवर, सबके आवाज जो है वो कट रही है, आपको फोन पे ले रहे हैं, फोन पे ले लेते हैं। तो टोटल अभी तक जो है वहाँ पर पीडीएम में पहुंची भी नहीं है और वहाँ पर बहुत से पीडीएम में कहाँ पहुंची है? कहीं नहीं पहुंची अभी तक। वो मेरे ख्याल में शायद वो हलबर्दारी के बाद वो उधर पहुंचे लाहौर। कोह सलमान की पट्टी पे 2010 में आपको पता है सैलाब अजीम आया था। पाकिस्तान की तारीख में जो 75 साल तारीख में जो बड़े बड़े सैलाब हैं 2010 का, उस पे से एक अजीब यादें हैं उसकी। तो मैं तकरीबन 33 मुतासरा अजला में गया था। ये जो राजनपुर है और डेरा गाजी खान की पट्टी में भी गया था। वहाँ मरहूम फारूक लगारी जो थे उनसे बहुत पहले मुलाकात हुई थी, तो वो मुझे याद आया। उन्होंने कहा कि असल में ये जो पहाड़ी नाले हैं कोह सलमान के, अगर इनको किसी तरह लगाम दे दी जाए, छोटे छोटे पहाड़ी डैम बना के, तो तबाहकारी कम हो सकती हैं। लेकिन आपको पता है कि तजवीज़ें अपनी जगह, हौसले अपनी जगह, नवाज शरीफ के दौर में और अनाउंस भी हुए थे डैम, लेकिन वो डैम मेरे ख्याल में कागजों पे ही रह गए, डैम फुल हो गए। वो हमारे साथ कंवर फ़हीम वापस आ गए हैं राजनपुर से। जी कंवर, अब आप बताइए कि सूरत हाल क्या है इस वक्त राजनपुर में? जी बिल्कुल, ये राजनपुर में जो कोह सलमान पर होने वाली बारिशें थी उसके बाद रोद को ही नालों में पानी आया, जिससे 2 लाख एकड़ से ज्यादा जो एकड़ रकबा है वो ज़ेरे आब आ चुका है। 30,000 एकड़ फसलात जो है वो इसमें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। 20,000 के करीब जो लोग हैं वो इसमें मुतासिर हुए हैं।
तो साथ ही जो है ये पानी हाजीपुर फतेहपुर के इलाकों को मुतासिर करता हुआ अब राजनपुर की बैक साइड से होता हुआ जो है ये रुझान के इलाकों को मुतासिर कर रहा है। तो इसकी वजह से जो ज्यादातर बस्तियां जो लोगों की तादाद बात कर लें तो तादाद इससे भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है मुख्तलिफ छोटी छोटी बस्तियों की सूरत में रहते हैं जहाँ पर इंतजामिया को भी मसाइल दरपेश होते हैं। इस वक्त जो मसाइल लोगों को हैं वो ये है कि इंतजामिया की जानिब से जो है खैमे और दीगर चीजें तो फराहम की जा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग बेसरो सामानी के आलम में हैं। और कोई सलमान पे आज जो महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिश मुतवक्की है, तो जिसकी वजह से ये दोबारा से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। जी अच्छा कंवर, ये जो डैम्स की बात हुई कि डैम अनाउंस हुए थे और हर साल क्योंकि यही होता है और राजनपुर में तबाही आती है और ये पानी 2-3 महीने के बाद वहाँ अवेलेबल ही नहीं होता, तो ये इस बारे में जो मंसूबे अनाउंस हुए थे माजी में कुछ भी नहीं हुआ? जी मैं यहाँ पर ये बताता जाऊं कि ये जो पानी है ये इसके लिए जो एक सिस्टम बनाया गया था, ड्रेन सिस्टम, पहले ये 8 सेशंस के जरिए जो है नहरों में आता है और यहाँ पर कुतुब कनाल में आकर जो है ये दरिया सिंध में चला जाता है। अब इसके लिए डैम का मुरुंज डैम के रखा गया था, लेकिन मुरुंज डैम बनाया ना जा सका, चाहे वो फंड्स की कमी रही, चाहे वो हुकूमतों की तब्दीली रही। तो उसका नुकसान ये हुआ कि ये पानी इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि हमारा लाखों एकड़ जो रकबा है जो बारानी इलाके का वो बंजर है, या तो वहां पे खुश्क साली होती है या फिर ये सैलाब तबाही मचा देता है। इस पानी को अगर जमा कर लिया जाए तो ये हमारे इलाके को फायदा दे सकता है और ये इलाके जो है आबाद किए जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो नाअहली, अगर इस सैलाब की हम बात कर लें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये जो ड्रेन सिस्टम बनाया था इस हवाले से इनके खिलाफ एक केस भी नैब में चल रहा है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी थी नालों की, अगर फॉर एग्जांपल 3500 क्यूसेक या 4000 क्यूसेक, तो वहां पर सिर्फ 2000 क्यूसेक जो पानी है उसने जो इन बंदों को तोड़ा और तकरीबन 22 जगहों से बंद टूटे, जिसकी वजह से ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। इंतजामिया की जानिब से बारहा इनकी चेकिंग के बारे कहा गया, लेकिन वो चेकिंग ना होने की वजह से, और ये उन्होंने बाकायदा लिख कर भी दे दिया इंतजामिया को कि बंद मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद जो है बंद टूटे। और बात जगह ऐसी थी जहां पर इंतजामिया ने काम किया और मकामी तौर अपनी मदद आपके तहत पर इन इलाकों को बचाया, जिसमें शहरी इलाके थे तल शुमाली, मोहम्मदपुर, लुंडी सैदा और दीगर जो इलाके थे इनको बचाया है। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि या तो ये पानी नुकसान देता है या फिर खुशहाली इन लोगों को मार देती है। कवर पीडीएमए किधर है? जी अगर पीडीएमए की बात कर लें तो इंतजामिया की जानिब से 12 लेटर्स लिखे जा रही हैं। एमरजेंसी तो अनाउंस कर दी गई है, लेकिन पीडीएमए की जानिब से तकरीबन 5000 राशन बैग का कहा गया था, लेकिन आज सिर्फ 200 के करीब बैग्स उन्होंने भिजवाए हैं। और जो लाहौर की दूरी है 600 किलोमीटर की जो राजनपुर से, उसका नुकसान अब राजनपुर की आवाम को हो रहा है कि ये लोग बेयारो मददगार हैं और हुकूमती जो सियासी जो ये सूरत हाल चल रही है उसकी वजह से कोई भी इस हवाले से नोटिस नहीं ले रहा। आज नए सीएम पंजाब ने जो है नोटिस भी लिया, रिपोर्ट भी तलब किया, लेकिन फिल वक्त उनकी जानिब से कोई काम हमें देखने में नजर नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई जी। अब जो फसलात अभी आप कह रहे हैं, कपास की फसल भी मुतासिर हुई है, वो बल्कि मुतासिर क्या हुई, पूरी डूब ही गई है। उसके अलावा गंदम के जो स्टोरेज के वहां पर भी गोडाउन में भी पानी गया है? नहीं, गंदम तो इससे मुतासिर नहीं हुई, लेकिन जो कपास, क्योंकि सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाला ये जिला है, इसका रकबा भी ज्यादा है, लेकिन कपास जो है खत्म होने से वो जो लोग हैं वो अब बेसरो सामानी के आलम में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये लोग यही इन फसलात के जरिए अपना रोजगार और गुजर बसर करते हैं। लेकिन अब वही लोग जो है उनको आबियाने और दीगर चीजें माफ करके जो है उनके नुकसान को पूरा करने की हर दफा गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन इस दफा तो जो सूरत हाल है बेयकीनी की सूरत हाल है, तो किसान जो है वो बड़ा है। कंवर एक मिनट, ये जो आप जिस पट्टी पे हैं, को सलमान की पट्टी जो कहलाती है, ये तौसा से शुरू होके और रुझान मजारी तक तो सीधी सीधी जाती है, और इजली पे वो जो 10 के करीब रोद को ही नाले जिन्हें कहा जाता है मकामी जबान में, वो मौजूद हैं। 12 साल पहले तो मैं गया था, वहाँ का नामा निगार तकरीबन यही ज़बान बोल रहा था जो आज 12 साल बाद आप बता रहे हैं। हूबहू यही मसाइल थे 12 साल पहले भी, आज भी। तो ये एक हर चीज़ जो है साइक्लो स्टाइल हो गई है। बाकी पट्टी का क्या हाल है, तौसा से लेके और डेरा गाजी खान और जामपुर वगैरह जो है?
जी, ये जो पानी है इसने जामपुर से लेकर रुझान तक तो मुतासिर किया है। साथ ही डीजी खान में जो नाले थे वहां पे भी सैलाबी नालों ने तबाही मचाई है और डीजी खान के बेशतर इलाकों को ले डूबा है। यही सिचुएशन ना सिर्फ जिला राजनपुर की है बल्कि डीजी खान की भी है। तो अगर साथ ही जो है हमें अब कच्ची कैनाल मुतासिर कर रही है, क्योंकि जो सैलाबी पानी आया था वो कच्ची कैनाल में दाखिल हुआ है और यहाँ से ये जो अब इस वक्त राजनपुर के मकाम पे मौजूद है, तो बर्डन राजनपुर जिले में है। तो इसके लिए अब इंतजामिया कोशिश करिए कि कच्ची कैनाल से कोई ब्रीच वगैरह ना पड़े, तो जो पानी हमें मजीद इससे नुकसान करे। तो साथ ही अब दरिया सिंध भी जो है वहां पर भी निचले दर्जे का सैलाब है और मजीद जैसे पानी आ रहा है तो हमें अब दरिया सिंध भी मुतासर कर सकता है। ठीक अच्छा, है कंवल, ठीक। हमें वक्फा लेना है और वक्फे के बाद जब हम की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी चल सकते हैं। चल सकते हैं। तो बलूचिस्तान का रुख करते हैं। कल हमने लसबेला के बारे में भी आपको